जी वाह कुड़मनी में भेज दिए दिन बना का बुला के नहीं बुला के वो अपने, इसलिए हम बिल्कुल आराम से जाएंगे, बिल्कुल पीसफुल। और हमारे लगभग 6 संगठन यहाँ हाजिर हो चुके हैं। भाई मनदीप रथवाड़ पहुंच चुके हैं, जगदीप ओलक पहुंच चुके हैं, हमारे किसान पंचायत वाले नौजवान साथी कल से पहुंच चुके हैं। भाई ओलक साहब इस्माइला से और अमरजीत मोड़े और मैं, हम तीनों पहले दिन से आपके साथ ही चल रहे हैं। आगे हमारे नेता चलेंगे, ये याद रखना। पीछे हमारी कुछ भी बातें थी, कुछ भी नियम था, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं, मगर अभी आगे नेता चलेंगे, उसके बाद आराम से सभी चलना है, धक्का मुक्की नहीं करनी, बिल्कुल आराम से चलना है। अपने अपने संगठन का जो भी झंडा आप ले रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मालका जमीनें, बिजली के सभी मुद्दे, हमारे भूमि अधिग्रहण के सभी मुद्दे, गन्ना से संबंधित सभी मुद्दे 12 सितंबर को हरियाणा सरकार के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ACS कुंडू साहब थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो क्या नाम उमा शंकर जी, उनमें से हाँ उमा शंकर जी, उनमें दोनों में से कोई भी साथी आए, क्योंकि हम रिमाइंडर करवाने आए हैं। हमारे बताएं, अगर दीवार को तो रिमाइंडर होगा नहीं, व्हीकल, अरे हमारी तो चाय पानी की गाड़ियां, SDM साहब ये कहाँ की बातें हरी, क्या क्या ये हमारी चाय पानी की गाड़ियां, हमारी माइकों की गाड़ियां, माइकों है, कोई हम अपने अपने आदमियों को माइक से ही समझाएंगे ना, आपने यहाँ बैठना है। ये 3-4 गाड़ियां ले रहे हैं, ये 4 ही जाएंगी, दूसरे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गाड़ियां, दूसरी सवारियां वो पीछे रह जाएगी। साहब गाड़ियां टैंक नहीं है, अगर हमने बैरिकेड तोड़ना होता था हमारा। पंचकूला हाउसिंग बोर्ड पे जिम्मेदारों को रोक दिया गया और जिम्मेदार वहीं पर अपना सड़क के ऊपर ही बैठ गए। ये आप देख रहे हैं, जिम्मेदार सड़कों पर बैठे हुए, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ जिम्मेदार अपनी सड़कों पर बैठ गए। हम 12 सितंबर को मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ बहुत से मुद्दों पर हमारी सहमति बनी, जिनमें एक बड़ा मुद्दा है जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, बटाईदार, कुटमीदार, पटेदार, आपका आबादकार, 10-12 तरह की ज़मीनें हैं, दौड़ीदार, इस तरह की ज़मीनों का हमने कहा था कि इनको कानून ने कहा था कि विधानसभा का जो सत्र आएगा हम उसमें आपको मालिक, मगर विधानसभा का जो एजेंडा इन्होंने दिया, जो वर्क दिया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उसमें हमने कहीं हमारी मांग नजर नहीं आई। इसलिए हमने मुख्यमंत्री हरियाणा को अपना वादा याद दिलवाने के लिए 20, 21, 22 3 दिन की 60 किलोमीटर की यात्रा रखी है और हम उसको याद दिलवाने। दूसरा, हमारा बिजली का एक 5 स्टार मोटरों का एक बड़ा इशू चल रहा है हरियाणा के अंदर, वो भी हमारा मुद्दा है। गन्ने की पेमेंट का मुद्दा है, गन्ने की भाव बढ़ाने का मुद्दा है और हमारा भूमि अधिग्रहण का मुद्दा। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम सरकार से मीटिंग चाहते हैं। अभी हम हमारे जो पुराने मुद्दे हैं उनको याद दिलवाने के लिए हमने CMO से 2 अफसरों के नाम दिए थे कि जो मीटिंग में थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमा शंकर जी और जो हमारे ACS है कुंडू साहब, उनमें से कोई आए और हम उनसे ये इंश्योरेंस लेंगे यहाँ कि आज हम आपको याद दिला के जा रहे हैं नजदीक, और नज़दीक भविष्य में आप सरकार से हमारी मीटिंग करवाएंगे। यही पूछेंगे कि CM से आप हमारी मीटिंग कब करवा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हरियाणा के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे गन्ना का भाव बढ़ाना है, इस किस्म के जो मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों के ऊपर आप हमारे को कितने दिन में सरकार से मिलवाते हैं, ताकि आगे हमारे हरियाणा के किसानों के सभी मुद्दे हल हों। मुख्यमंत्री से नज़दीक भविष्य में हमारी मीटिंग की मांग है। तो ये बढ़िया जी।
एक आध क्वेश्चन मोदी साहब से भी लेना है, मनदीप भाई से, डॉक्टर साहब से, और सबसे क्वेश्चन। मेरा नाम सुरेश कोत है जी। जो आपका पैदल मार्च था, कहाँ से कहाँ तक था? और ये पैदल मार्च हमारा 3 दिन से लगातार चल रहा था। ये पदोखरा साहब गुरुद्वारा से हम अम्बाड़ा से चले थे और 20 तारीख को हम चले, 21 को हम चले। आज हमारा मार्च, ये 22 तारीख है, आज हमारा मार्च का तीसरा दिन जो आज संपन्न हम करने जा रहे हैं। इनका सबसे मेन बड़ा मकसद तो ये था, 12 सितंबर को मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ हमारी बहुत सी बातों के ऊपर सहमति बनी थी और उसमें एक बड़ा मुद्दा था हरियाणा प्रदेश के अंदर जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, बटाईदार, कुर्मीदार और क्या नाम अपना आबादकार, पटेदार, 10-12 दौड़ीदार, 10-12 तरह की ज़मीनें हैं, उनको मालिक बनाने का मुद्दा था। मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ वादा किया था कि हम आने वाले सत्र में एक बिल ला करके इन किसानों को लगातार 70 साल से अटका हुआ मुद्दा है, उनको मालिक बनाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर ये ज़मीनें हमारा जो पाकिस्तान से आया भाई है उनको अलाटे हुई थी, वो 3 पीढ़ी से उसके ऊपर बैठे हैं और 3 पीढ़ी से वो भाई उसके ऊपर काश्त कर रहे हैं। आज सरकार अगर उनको उजाड़े उचित नहीं है, 2-2, 4-4 किले के मालिक हैं बेचारे के, अपने के उनको बच्चों को पाल रहे हैं। तो हमने सरकार के साथ जो समझौता था उसको याद दिलाने के लिए यह यात्रा रखी और उसमें विभिन्न और भी मुद्दे हैं जो सरकार से हमारे होने हैं, जिसमें बिजली के हमारे मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे हैं, गन्ना का भाव बढ़वाने का मुद्दा है। हरियाणा स्टेट कभी जमाने में छोटा स्टेट होने के नाते सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव मिलता था, मगर आज पंजाब हमारे से आगे है, उत्तर प्रदेश हमारे से आगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम पंजाब से 50 रुपये ज़्यादा होते थे कभी, आज पंजाब से हम पीछे हैं। तो इस तरह की सभी बातों को लेके आज हम पहले हमारा समझौते का रिमाइंडर करवाने के लिए और आगे हरियाणा प्रदेश की जो दूसरी मांगे हैं, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट पे कई जगह धरने चल रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे हैं। एक डीजल गाड़ियों का अभी आ गया कि हरियाणा के अंदर वो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, 8 या 9 साल चलेंगी। किसान का ट्रैक्टर तो 50 साल तक भी हम यूज करते हैं, इस तरह थोड़े होता है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के हम आगे सरकार से हमारी मीटिंग हो, वो भी हमारी मांग होगी, नज़दीक होगी। तो आपने विधानसभा का घेराव करना था, विधानसभा का सेशन जो है आगे बढ़ गया है, तो क्या आज का ये प्रदर्शन यहाँ तक सीमित रहेगा या आगे भी इसको लेकर प्रदर्शन आपका जारी है? हमारा देखिए घेराव नहीं था, याद दिवाना, याद पत्र देने आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने साफ कर दिया था ये यात्रा बिल्कुल पीसफुल रहेगी और हम हरियाणा के अंदर तो रुकेंगे नहीं। चंडीगढ़ यूटी है, अगर उसमें नहीं आने देते तो वो अलग बात है। हरियाणा तो हमारा घर है, हम हरियाणा के किसान हैं, हमारे घर में ही हमारे को रोका जाएगा, ये तो उचित नहीं है। वहाँ तो आप टकराव पैदा करो, मगर यहाँ तक हम आए और उन्होंने हमारे को कहा रही आगे आंदोलन की बात। सरकार का अगर नज़रिया सही रहा तो मीटिंग करेंगे, नज़रिया सही नहीं रहा तो हम तो सड़कों पर ही पैदा हुए हैं भाई, सड़कों पर ही मरना हमारे भाग्य में लिखा होगा। बड़ा आंदोलन आगे नज़दीक भविष्य में आप देख सकते हैं, अगर सरकार ने इन सभी बातों के ऊपर पॉजिटिव नहीं लिया। तो प्रशासन ने रोक लिया है, आप हाउसिंग बोर्ड चौक पर रोका है क्या? अभी प्रशासन की तरह के साथ हमारी अभी SDM साहब वगैरह आए हैं, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर 2 बड़े अधिकारी थे। मुख्यमंत्री आवास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मुख्यमंत्री के वो SD क्या नाम है कुंडू साहब थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। तो उनमें से हमने कहा था एक अधिकारी आए और हम पहले वाली बात पर रिमाइंडर देंगे, दूसरी बात पर हम उनसे मांग करेंगे कि नज़दीक भविष्य में मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी जल्द मीटिंग करवाए, ताकि हरियाणा के विभिन्न मुद्दों में हम उनसे बात करके सरकार को थका देंगे, हम थकेंगे नहीं। ये अभी क्या बात है, आप चाह रहे हैं? देखते हैं, अगर तो वो आते हैं ठीक है, नहीं फिर जो भी साथी हैं हमारी 5 जथेबंदी हैं। हाँ, ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन सुरेश कोत जी हैं, पगड़ी संभाल जत्ता किसान समिति अपना फतेहाबाद से मंदिर। इसको क्या करें, पीट के मर गए। कड़ी बिल बता देना, कड़ी कुछ कर दिया। अभी आप यहाँ पे इतने इकट्ठे हुए, क्या बात है यहाँ पे? ये जो काम है हमें देखा गए और ये देना फेंक दे रद्दी टुकड़े में और गोले पे फिर हम किसान रोंदे और वो बालक ऊपर मिलिट्री में कर रहता हूँ। चिंता ना करो, आप देख लेंगे आपको। अभी आपकी ताऊजी सरकार से क्या मांग है? ये मांग को न मांग रहे थे, उसमें फेंक रहे रद्दी टोकरी में, रे माटी कर रखी मारी, गोले पे पड़े रहो हम बालक की चिट्ठियाँ वगैरह मिलिट्री में। आपका बेटा इस लड़ाई में
मुझे एक मौका दिया था कि खाद के ऊपर या डीएपी खाद के ऊपर या पेस्टिसाइड की जितनी भी शिकायतें हरियाणा प्रदेश के अंदर नकली दवाइयों की आ रही है उनके ऊपर इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का पेच है, एक भारत सरकार का कोई पेच है। कोई 3-4 स्तर पर कहीं रेवेन्यू का किसी सेक्रेटरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, कहा कि बजट सत्र में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये बिल किसानों को कानून बना करके इनका मालिक बनाने का आ जाएगा। छोटे मोटे अमेंडमेंट इस सत्र में भी आ सकते हैं। जिसका इश्यू है हम सारे बता के आए हैं, वो सारे के सारे अधिकारी होंगे और मुख्यमंत्री होगा। ये मीटिंग भी आपकी बहुत जल्द तय होकर के आपके पास पता पहुंच जाएगा। अमरजीत जी का नंबर लिया, अमरजीत जी के टेलीफोन के ऊपर वो आके याद रखो, यात्रा कोऑर्डिनेट करो तो 20 किलोमीटर से ज्यादा सफर ना हो। बहुत से किसान बोलूंगा, डॉक्टर साहब बोलूंगा, एक नया इतिहास बना दिया है कि खुद चंडीगढ़ में आके चंडीगढ़ में हरियाणा की सरकार को, मुख्यमंत्री को, उसके अफसरों को मजबूर करना कि हरियाणा के किसानों को मुद्दों को, मांगों को हल किया जाए, माना जाए। ये पहले कभी नहीं हुआ है हरियाणा में, आपने पहली बार किया ये। तो मैं पंजाब के संगठनों में काम करता हूँ। पंजाब के संगठन जब भी इकट्ठे होकर चंडीगढ़ आते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाते हैं। और मुझे पक्का यकीन है जो आज बात हुई अफसर से, बड़े अफसर से, कि उन्होंने जो 4-5 बड़े स्तर की बैठकें की और उन्होंने वादा किया 2 चीजों के लिए कि जल्दी मीटिंग मुख्यमंत्री या पूरी सरकार के साथ होगी सभी मुद्दों के लिए, और जुमला और मुश्तरका मालकाना जो जमीनों का मुद्दा है उसके लिए भी उन्होंने केस तैयार करके खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम तो खुद सरकार इस मुद्दे को, हर गुंजल को हल करते हुए किसान। लंगरवाड़ी गुरुद्वारा कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। पानी या चाय की सेवा इस रास्ते में जिन्होंने रिफ्रेशमेंट दिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी ठीक।